हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज टाइम एंड वर्क। ठीक है जी, टाइम एंड वर्क टॉपिक शुरू करेंगे आज। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। इस क्वेश्चन के साथ ही दे सकते हैं। देखिए मोस्टली क्या होता है इन केसेस में, आपको जैसे ये क्वेश्चन है इसके अंदर 2 वर्कर्स का आपको दिया हुआ है, 2 वेरिएबल्स कह सकते हैं आप। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सिंगल डे का वर्क टोटल इज इक्वल टू, मान लीजिए 2 वर्कर्स हैं ए प्लस ए और बी। तो ए का एक दिन का वर्क जो होगा दैट इज 1/a, ठीक है जी, और बी का 1/b, और टोटल वर्क आ जाता है 1/w इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। यहाँ से आप जब एलसीएम लेंगे सो दिस विल बी ए बी और यहाँ आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है जी। और आपको वर्क निकालना है तो दैट इज इनवर्स ऑफ दिस, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा दोनों का सम, ठीक है जी। चलिए शाबाश, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days while रवि अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 28 days. If they work together, then in how many days can both of them complete the work? देखिए अब इस फॉर्मूले के अनुसार आपने पहले क्या करना है, इन दोनों को जो उसका टोटल वर्क कितने दिन में कर सकता है उसको मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 20 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 28 इज 48। अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10, आ जाएगा 24। तो यहाँ पे आप इसको 4 से कर सकते हैं, ये जाएगा 7 4 जा 28, तो ये जाएगा 7 6 जा। सो दिस बिकम्स, और फर्दर भी हो सकता है, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा 3। सो दिस इज बेसिकली 35/3। अब इसको आपने ब्रेक करना है तो ये कितने ब्रेक हो सकता है, 3 33 जा होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 11 3 जा 33 और 2। सो दिस इज 11 2/3 डेज। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है जी। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है जी। ए कंप्लीट्स ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड बी कंप्लीट्स इट इन 6 days. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इफ दे बोथ वर्क टुगेदर? ठीक है जी। देखिए सेम पीस ऑफ वर्क आपको करने के लिए बोला गया तो आप सिंपली क्या करेंगे, 6 और 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करने के, नीचे आप क्या करेंगे 6 और 4 को ऐड कर देंगे। सो दिस विल बी 24 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 10। सो दिस विल 2 से कॉम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12/5 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और यहाँ पे 12/5। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है जी। Akhil can complete a piece of work in 24 days. Shyam can complete the same piece of work in 12 days. If both of them work together, in how many days can they complete the same piece of work? देखिए सेम हम वही करेंगे, 12 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 12 विच इज 36। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 36। अब आप यहाँ से 12 3 से और ये आ जाएगा यहाँ पे 8। सो इन 8 days दे कैन फिनिश देयर वर्क टुगेदर। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अभी तो आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P कैन कंप्लीट 1/5 ऑफ ए वर्क इन 12 days एंड Q कैन कंप्लीट 1/6 ऑफ ए वर्क इन 8 days. लेट अस सपोज टोटल वर्क है आपका W. सो 1/5 ऑफ ए सर्टेन वर्क W इज कंप्लीटेड इन 12 days बाय P से ऐसे किया जाता है, और 1/6 ऑफ ए वर्क इज डन इन कितने डेज में, 8 days में, ठीक है, बाय Q. अब देखिए यहाँ से W कितना हो जाएगा, W इज कम्प्लीटेड बाय P इन 60 days, 5 इस साइड जाएगा, और यहाँ पे W कितना हो जाएगा 8 6 जा 48 days में। दैट मीन्स अब आपका क्वेश्चन जैसे हम प्रीवियस कर रहे थे वैसे बन गया कि P कंप्लीट्स ए सर्टेन वर्क इन 60 days, Q कंप्लीट्स ए सर्टेन वर्क इन 48 days, ठीक है जी। तो अब आपको निकालना है इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ P एंड Q टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 48 इज 108। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ आ जाएगा 54, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 27। अब ये 3 से जाएगा, 3 4 जा, यहाँ पे आ जाएगा 9, और फर्दर जा सकता है, यहाँ से चल लीजिए, यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 20 से। सो दिस इज 80/3, ठीक है जी। सो ये कितना बन जाएगा 80/3। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6, 20 आ जाएगा यहाँ पे, तो दैट इज कितना हो जाएगा ये 3 6 जा 18, और कितना रिमाइंडर रह गया 2। सो यहाँ पे आ जाएगा 26 2/3। ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है जी। A can complete 1/3 of a work in 7 days and B can complete 2/7 of the same work in 10 days. In how many days can both A and B together complete the work?
ए अगर 1/3 वर्क करता है 7 डेज में तो टोटल वर्क कितने दिन में करेगा? 3 को साइड ले जाएंगे, सो दिस विल बिकम 7 × 3 21 डेज। बी के लिए बी 2/7 वर्क करता है 10 डेज में, सो टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा? 10 × 7 / 2 कितना हो जाएगा? यहाँ 5 से कैंसिल, सो इन 35 डेज। ठीक है जी। अब इंडिविजुअली ए और बी, एक ए करता है 21 डेज में और बी करता है 35 डेज में। आपसे पूछा गया जब वो दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो कैसे निकालेंगे हम? 21 × 35 डिवाइडेड बाय 21 + 35। ठीक है जी। सो दिस इज 21 × 35 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये 6 और यहाँ पे आ जाएगा 56। ठीक है जी। अब आप देखिए कैसे कैंसिल हो सकता है ये आप कर लीजिए 7 5 और ये 8 7। सो दिस इज 7 5 × 35 और 7 8 × 56। फर्दर अगर होता है कैंसिल नहीं तो दिस इज 105 डिवाइड बाय 8। अब आप इसको ब्रेक कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ जब इसको करेंगे तो दिस इज 8 1 × 8 और आ जाएगा आपके पास यहाँ से 25 तो 3 और यहाँ 1। ठीक है, 13 8 × 104 और 1 डेज। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका इस केस में? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। दिशा टेक्स 12 आवर्स टू कॉपी ए 75 पेज मैन्युस्क्रिप्ट। 75 पेज मैन्युस्क्रिप्ट हुआ कि 75 पेज पे कुछ लिखा हुआ है, उसको कॉपी करने में 12 आवर्स लगते हैं। वाइल मोहित कैन कॉपी द सेम मैन्युस्क्रिप्ट, दैट मीन्स 75 पेज मैन्युस्क्रिप्ट इन 10 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू कॉपी a 150 पेज मैन्युस्क्रिप्ट इफ दे वर्क टुगेदर? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया यहाँ पे। देखिए पहले हमें निकालना है 75 पेज पे जब ये दोनों काम करेंगे तो कितने आवर्स में कर लेंगे। सो देखिए यहाँ पे वर्क टर्न, यहाँ पे 75 पेज और यहाँ पे लिखा है सेम मैन्युस्क्रिप्ट। सो हम इजिली इसको चेंज कर सकते हैं कि जब ये इकट्ठे काम करेंगे तो 12 × 10 डिवाइडेड बाय 10, 12 + 10 इज 22। अब आप इसको यहाँ पे ये 6 से चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11। सो दिस इज 60/11। ठीक है जी। देखिए अब ये आपका काम है जो ये दोनों मिलके करते हैं इस इतने आवर्स में फॉर कॉपिंग 75 पेज मैन्युस्क्रिप्ट। अब देखिए आपका काम डबल हो गया, 75 से 150 पेजेस का चला गया। सो वो कैसे निकलेगा? आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, दैट मीन्स इट विल टेक 120/11 आवर्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 11 10 × 110 और ये 10 आवर्स। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन बी। देखिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में आपने स्टेटमेंट को देखना और बिल्कुल घबराना नहीं है। बिल्कुल सिंपल से आपको जो मैंने फार्मूला बताया, जैसे जैसे चेंजेस होती जाएंगे फार्मूले को हम उस हिसाब से अब आपको बताता जाऊंगा। बहुत सिंपल है। जेसन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क अलोन इन 23.4 days while Rafi can do the same piece of work alone in 39 days. In how many days can the DO complete the same if they work together? देखिए यहाँ पे दिक्कत सिर्फ ये है कि यहाँ ये पॉइंट्स में। ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा आपका 23.4 × 39, यहाँ पे आ जाएगा 23.4 + 39। ठीक है जी। सो दिस विल बिकम 23.4 ही रहने देते हैं इसको, × 39 डिवाइड बाय इसको ऐड कर लेंगे आप, क्या आ जाएगा ये 23.4 + 39 इट इज इक्वल टू 62.4। ठीक है जी। अब देखिए जब आप डेसिमल चेंज करेंगे सो दिस विल कम 234 × 39/10 नीचे आएगा और यहाँ से 10 ऊपर चला जाएगा जो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 624। अब आप इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर लीजिए। सो दिस विल कम 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा 7। सो दिस विल बी 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये 3 से जाएगा, सो 3 से 3 3 × 9 और 27 39, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 और 4। ठीक है जी। तो नाउ दिस इज 39² / 104। जब आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 39 के स्क्वायर को डिवाइड बाय 104 इट कम्स आउट टू बी 14.625। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन बी। A can do 20% of a job in 7 days and B can do 25% of a job in 7 days if they worked alone. How much of the job in percentage can they complete in 7 days if they worked together? देखिए कैसे करेंगे इसको सर, दो मेथड बता देता हूँ आपको। देखिए 20% कितना होता है? दैट इज 20%। परसेंटेज वाले लेक्चर में मैंने काफी डिटेल में बताया, दिस इज 1/5। सो दैट मीन्स ए कितनी देर में करेगा काम टोटल कंप्लीट? 7 × 5 हो जाएगा, दैट इज 35 डेज। ठीक है जी। बी के लिए 25% वो कर रहा है 7 डेज में, दैट मीन्स 1/4 कर रहा है वो कितने दिनों में? 1/4 W कर रहा है 7 डेज में। सो टोटल कितने में करेगा? 28 डेज में। ठीक है जी। सो आपको क्या निकालना है 7 डेज के लिए? पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे जब ये कंबाइन करेंगे। सो दैट इज 35 × 28 डिवाइडेड बाय 35 + 28 विच इज कितना हो जाएगा ये
35 प्लस 28 इज 6, 3, 8 5 13 और 3 5 6। नाउ देखिए ये चला जाएगा 5 से, 7 5 जा 7 9। सो दिस इज बेसिकली 28 इंटू 5 डिवाइड बाय 9। ठीक है जी। सो टोटल इतने डेज लगे इनको कंबाइंड वर्क करने के लिए। बट आपसे पूछा गया है कि हाउ मच ऑफ द जॉब इन परसेंटेज कैन दे कंप्लीट इन 7 डेज। ठीक है जी। अब ये डेज आए हैं जितना वो दिन लेते हैं टोटल काम को कंप्लीट करने के लिए। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1/W इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B। सो दैट मीन्स B की सिंगल डे की एफिशिएंसी, A की सिंगल डे की, और ये टोटल वर्क। अब अगर मैं इसको इन्वर्स करता हूँ तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे, दैट विल बी 9 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 5। दैट इज एक दिन का उनका कंबाइंड काम कितना हुआ है। ठीक है जी। इनटू कर देंगे इसको 7 से। 7 डेज का आपको निकालना है। सो दिस विल कम 7 बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। सो दिस इज 9/20। आपको निकालना है परसेंटेज में, तो आप इसको 100 से कर दीजिए, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 5। सो दिस विल बी 45%। ठीक है जी। देखिए सिर्फ यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट है जो नया है, जो पहले क्वेश्चंस में नहीं है। जब भी हम निकालते हैं ये आ जाता है आपके पास नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, जितने में वो कंबाइंड काम करेंगे तो करेंगे कंप्लीट। अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं तो ये आ जाता है आपका एक दिन का उनका कंबाइंड वर्क कितना है। हमें 7 दिन का निकालना था, हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद परसेंटेज निकालनी थी तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्योंकि यहाँ पे 7 डेज है, 7 डेज है और 7 डेज का कंबाइंड पूछा गया है, तो देखिए अगर कोई जॉब है, अगर वो A कर रहा है, उसको 7 डेज में उसका, मान लीजिए ये एक जॉब है, सर्टन जॉब है, ठीक है जी, उसका 20% वो कर रहा है 7 डेज में और 25% कर रहा है 7 डेज में, और आपको पूछा भी 7 डेज का गया है। ठीक है जी। इन दैट केस यू कैन से कि ये 45, ये इंडिविजुअली काम कर रहा है 7 दिन के लिए, इंडिविजुअली काम कर रहा है 7 दिन के लिए। सो टोटल कंबाइंड इसका 20 + 25 आ जाएगा 45%। ठीक है जी। बट ये मेथड आपको बताना जरूरी है कि कभी अगर ये चेंज हो जाए कि कितने नंबर ऑफ डेज, तो आपने यहाँ पे जो आया उसका इन्वर्स कर दिया, मल्टीप्लाई बाय, मान लीजिए यहाँ पे 10 आया होता तो आप 5 2 10 हो जाता, यहाँ आ जाता आपके पास 14/28 इंटू आपने 100 कर देना था। बट इस पर्टिकुलर केस में सिंस यहाँ पे 7 डेज का ही कंबाइंड वर्क पूछा गया, तो आप इंडिविजुअली, उन्होंने 7 दिन A ने काम किया, 7 दिन B ने अपना इंडिविजुअल काम किया, सो टोटल आ गया ऐड करके। ठीक है जी। ये सिर्फ इस केस के लिए क्योंकि यहाँ पे 7 7 7 है। A can complete 3/8 part of a work in 36 days. ठीक है जी। B can complete 1/2 part of the same work in 27 days. Which of the following statements are correct? A is less efficient than B. A and B working together can complete 11/15 part of the same work in 36 days. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए A अगर 3/8 पार्ट कर रहा है 36 डेज में, तो टोटल वर्क के लिए क्या हो जाएगा 36 इंटू 8/3। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 12, 12 6 72, 7 जा 84 और ये आ जाएगा 96 डेज में A काम कंप्लीट करता है। ठीक है जी। B का चेक कर लेंगे। B 1/2 कर रहा है 27 डेज में, तो टोटल हो जाएगा 27 इंटू 2 इज इक्वल टू 54 डेज। अब देखिए यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी A इज लेस एफिशिएंट देन B। देखिए अगर कोई काम है, मान लीजिए एक दीवार ही बनानी है, A अगर उसको सिंगली करता है तो 96 डेज में करता है, और एक सेम दीवार को बनाने में B लगाता है 54 डेज। सो दैट मीन्स कि भाई A इज लेस एफिशिएंट देन B, सो वी कैन से दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है जी। डेज आवर्स जो भी होगा उसके जितना ये कम होगा उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पे एक और होता, C होता, तो वहाँ लिखा होता उसके लिए 18 डेज में कंप्लीट कर रहा है। सो आप कंपैरेटिवली बता सकते हैं कि C इज द मोस्ट एफिशिएंट वन इन दिस और A, B एंड C। ठीक है जी। और सेकंड केस देख लेते हैं। कहता है A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट 11/15 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 36 डेज। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि भाई टोटल इनका कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 96 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 96 प्लस 54। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ ऐड करेगा 100, तो दिस विल बी 150। ठीक है जी। सो दिस इज द होल वर्क जो उसका कंबाइंड टुगेदर कितने डेज लगेंगे। तो हम इसको यहाँ पे देख लेंगे। इसको अगर आप अलग कर दें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10, तो यहाँ 9 6 15, तो ये 3 से डिविजिबल है, यहाँ आ जाएगा 3 2, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है जी। नाउ फर्दर ये ब्रेक हो सकता है। यस, यहाँ पे मैं अगर 5 कर दूँ तो दिस विल बिकम 16। सो दिस इज 16 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 25। सो दीज आर द नंबर ऑफ डेज जो वो कंबाइंड लेते हैं कंप्लीट करने के लिए वर्क। बट आपको बोला गया है कि कितना वर्क कंप्लीट करना है, 11/15 पार्ट उसका कंप्लीट करना है। तो 11/15 पार्ट के लिए मैं इसको 11/15 से, जब ये टोटल वर्क के लिए टाइम है, 11/15 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 11/15 पार्ट कंप्लीट करने के लिए। सो ये 5 से डिविजिबल है, तो दिस विल कम 3 से 3 5 सा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 और 24 18। ठीक है जी। तो आप इसको फर्दर करेंगे तो ये आ जाएगा 18.16 डिवाइडेड बाय 125।
ठीक है जी। सॉरी यहाँ पे 32 के बाद द्वारा 3 से नहीं जाएगा, सो दिस विल बी 32। देखिए द्वारा कर लेता हूँ मैं, 96 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10। तो यहाँ से ये जाएगा, पहले 5 आ जाएगा यहाँ पे, सो दिस विल बी 32। सो दिस इज 32 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10। इंटू करेंगे 11 बाई 15, सो दिस विल बी 11 बाई 15। अब यहाँ पे 5 से यहाँ 5, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 और 8, सो दिस विल बी 32.18.11 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 25 इंटू 250। ये आपने करना है डिवाइड। सो आफ्टर सॉल्विंग जब आप इसको यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाता है टोटल 25.344 डेज। सो यहाँ आपको बोला गया कि ये काम 11/15 पार्ट 36 डेज में किया जाता है, बट इट इज एक्चुअली कमिंग अराउंड 25.344 डेज। सो आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ओनली वन, ऑप्शन बी। A and B can do a piece of work in 25 days. B alone can do 66 2/3%. That is ratio के हिसाब से हुआ ये 2/3 of the same work in 30 days. In how many days can A alone do 4/15 part of the same work? अब देखिए इस केस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम करते थे ऐसे 1/W इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B। हमें A दिया होता था, A की वैल्यू और B की वैल्यू पुट की और हमने निकाला फार्मूला यहाँ से W को ऊपर लेके AB अपॉन A प्लस B। ठीक है जी। बट अब इस केस में क्या हुआ है, देखिए आपको गिवन है ये और ये, मान लीजिए यहाँ पे A आपको निकालना है तो यहाँ मैं B रख देता हूँ वैल्यू कि आपको एक दोनों का कंबाइंड वर्क दिया है और एक किसी सिंगल का वर्क दिया हुआ है। तो 1/B किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी 1/W माइनस 1/A। अब आप इसको एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा AW और यहाँ पे आ जाएगा A माइनस W। ठीक है जी। सो B का वर्क जो सिंगल वर्क आएगा दैट विल बी इक्वल टू B इक्वल टू A इंटू W डिवाइडेड बाई A माइनस W। ठीक है जी। अब A सिंगल का वर्क है क्योंकि वो ज़्यादा होगा। ठीक है जी, कंबाइंड वर्क से जो दो जने इकट्ठे करेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए A और B कंबाइंड वर्क कितने दिन में कर रहा है? 25। B एलोन कर रहा है 2/3 ऑफ ए वर्क इन 30 डेज। तो B का टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30, 2/3 का इनवर्स 3/2। सो दिस विल कम 15 और ये आ जाएगा 45 डेज में B एलोन करता है किसी काम को कंप्लीट और A प्लस B इकट्ठे करते हैं किसमें? 25 डेज में। तो ये वाला फार्मूला जब हम यहाँ लगाएंगे सो दिस विल बी 45 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 25। देखिए 45 सिंगल डे का किसी एक का वर्कर का है तो दैट्स वाई यहाँ पे A माइनस W था। ठीक है जी। तो यहाँ जाएगा ये 45.25 डिवाइडेड बाय सो दिस विल बी 20। अब यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 5 जा और यहाँ पे आ जाएगा 5 4 जा। सो दिस इज 45.5 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय A। ठीक है जी। अब आपसे बोला गया कि भाई उसने कितने डेज लेगा वो टू कंप्लीट 4/15 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। 4/15 पार्ट ऑफ द सेम वर्क करना है तो आप इसको यहाँ पे कर लीजिए 4/15 से मल्टीप्लाई। दिस विल गेट कैंसल, 15 से यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 इंटू 3 इज 15 डेज। ठीक है जी। सो इन 15 डेज A कैन कंप्लीट 4/15 ऑफ द सेम वर्क। सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन A। ठीक है जी। जूली एंड राहुल टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क ऑफ पेंटिंग ए रूम इन 12 डेज। ठीक है जी। देखिए कंबाइंड वर्क मिल गया आपको। इफ जूली अलोन कैन पेंट द रूम इन 20 डेज देन इन हाउ मेनी डेज कैन राहुल कंप्लीट द सेम वर्क ऑफ पेंटिंग द रूम अलोन। देखिए आपको दिया गया है J प्लस R दिया है कितना? 12 और J का इंडिविजुअल सेम काम करने का 20 डेज। तो मैंने क्या बताया, जब आपको सिंगल एक का निकालना हो तो क्या करना है आपने? सेम वही ऊपर प्रोडक्ट कर देना है 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 12। ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा? 20 माइनस 12 इज 8। तो यहाँ पे 4 2 जा, ये 4 3 जा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 10। सो दिस इज 3 इंटू 10 30 डेज। 30 डेज में राहुल कंप्लीट करेगा काम। सो दिस इज ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए। रोहन टेक्स 10 आवर्स टू मोव ए लार्ज लॉन। रोहन एंड मोहन टुगेदर कैन मोव इट इन 4 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल मोहन टेक टू मोव द लॉन इफ ही वर्क्स अलोन। सेम वही मेथड है आपका। आपने क्या करना है ऊपर 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4। सो दिस विल बी 40/6। देखिए दोनों 2 के फैक्टर हैं तो दिस विल बिकम 2 से कैंसिल होगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 3। सो दिस इज 20/3 आवर्स। ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। जॉर्ज कैन डू 35% ऑफ द टोटल वर्क इन
6 days. Jim and George together completed a piece of work in 12 days. In how many days could Jim working alone complete the entire task? देखिए सबसे पहले तो हमें 35% को चेंज करना है. So that is 35% is 35 by 100 और this is 7 5 और यहाँ पे आ जाएगा 25. So 7 by 20 of a work is done by George in 6 days. ठीक है जी. So टोटल वर्क कितने दिन में हो जाएगा? That is 20 into 6 120 by 7. ठीक है जी. अब आपके पास आ गया है जॉर्ज का वर्क, आपको निकालना है जिम का. टोटल जो है जिम और जॉर्ज कितने दिन में कर लेते हैं? दैट इज 12 डेज. सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 120 by 7 into 12 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इंडिविजुअल वर्क पहले आता है. सो दैट इज जॉर्ज का आ जाएगा 120 by 7 minus 12. सो दिस इज 120 by 7 into 12 into आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 12 से कितना होता है, इसको मैं सेपरेटली कर देता हूँ. 120 minus 7 12 12 6 72. सो दिस इज 84 डिवाइडेड बाय 7. तो ये कितना हो जाएगा? 90 और ये 36. तो यहाँ पे आ जाएगा 7 by 36 क्योंकि ये इन्वर्ट करके ऊपर ले गया है. ठीक है जी. 7 7 कैंसिल हो जाएगा. 12 3 36 और 3 यहाँ पे 40. सो 40 डेज में जिम करेगा कंप्लीट वर्क. ठीक है जी. यही आपसे पूछा गया है. ठीक है जी. ये आपने जरूर चेक करना होता है. क्या पता उन्होंने बोला हो कि भाई जिम का बताओ 2/3 ऑफ द जॉब कितना दिनों में करेगा. तो ये आ गया टोटल, इस पे 2/3 कर देंगे. A and B can do a work in 12 days and 16 days respectively. ठीक है जी. If they work together for 6 days, then the fraction of work left is. ठीक है जी. जब 6 दिन काम करने के बाद लेफ्ट हो जाएगा जब वो टुगेदर काम करेंगे. देखिए सबसे पहले तो यहाँ में इंडिविजुअल वर्क दिया हुआ है A और B, तो यहाँ प्लस वाला फार्मूला लगेगा. सो क्या हो जाएगा? 12 multiplied by 16 divided by 12 plus 16 is 28. अब ये चला जाएगा 4 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4 7. सो दिस इज 16.3 by 7. अब ये क्या आया ध्यान से समझना. एक क्वेश्चन पहले भी किया हमने ऐसा. 16 into 3 divided by 7 इज टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड जब वो इकट्ठे काम करते हैं. तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? दैट इसका इन्वर्स कर देंगे तो दैट विल बी 7.16 by 16 into 3. और 6 डेज के लिए वो काम कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट आई हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 6. सो दिस इज 3 2 यहाँ पे आ जाएगा 8. सो 6 डेज में वो 7 by 8 वर्क कंप्लीट कर देते हैं. ठीक है. आपसे पूछा गया कि कितना काम रह गया है. तो टोटल वर्क अगर मैंने 1 माना होता है, ये रेशो में कर रहे हैं काम, तो 1 minus 7 by 8. ठीक है जी. सो यहाँ पे 8 LCM आ जाएगा. 8 minus 7. सो दिस इज 1 by 8. ठीक है जी. तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन सी. ठीक है जी. फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ. देखिए नॉर्मल प्रोसेस से हमने इंडिविजुअल आपको टास्क दिया हुआ है तो हमने प्लस वाला फॉर्मूला लगाया, हमने निकाल लिया कितने दिन लगेंगे इफ A and B वर्क टुगेदर. अब हमें बोला गया है कि 6 दिन वो काम करते हैं इकट्ठे तो वो कितना काम रह जाता है. तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बोथ A and B. जब इसको मैं इन्वर्स करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक दिन का उनका टुगेदर का काम. दिस इज A plus B का 1 डे का काम. ठीक है जी. इनटू 6 किया तो मेरे पास आ गया कितना काम कंप्लीट हुआ है 6 डेज में. मुझे निकालना है लेफ्ट कितना है तो मैंने 1 में से माइनस कर दिया. सो दैट इज 1 by 8. ठीक है जी. राजू एंड अकबर टेक 4 hours and 6 hours to type 32 pages and 8 pages respectively on a computer. They are given an assignment of typing 256 pages. If they work together, typing on 2 different computers starting at the same time, how much time will they take to complete the assignment in hours? देखिए अब देखिए यहाँ पे राजू को 4 घंटे लगते हैं 32 पेजेस टाइप करने. ठीक है. रिस्पेक्टिवली है तो फर्स्ट आ जाएगा राजू की आवर्स टेकन और टाइप करने वाले 32 पेजेस. तो राजू 1 आवर में कितना करेगा? 1 आवर में कितने पेजेस टाइप करेगा? दैट इज 32 by 4. ठीक है जी. सो दैट विल बी 8 पेजेस. राजू 1 आवर में कितने? 8 पेजेस पर आवर. ठीक है जी. अब देखिए सेकंड साइड दिया हुआ है आपको 6 hours आर टेकन बाय टू टाइप 48 पेजेस बाय अकबर. सो अकबर के कितने हो जाएंगे? दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 6. सो देखिए कितना आ जाएगा? 8 पेजेस. इसका भी 8 पेजेस आ रहा है पर आवर. ठीक है. अब देखिए ध्यान से समझिएगा. 1 घंटे में इनको इंडिविजुअली अलग कंप्यूटर दे दिया गया. 8 पेजेस पर आवर ये कर रहा है, 8 पेजेस पर आवर कर रहा है. टोटल अगर आर प्लस ए का देखा जाए पर आवर का कितना टाइम लग रहा है. सो दैट इज टोटल 16 hours 16 पेजेस कर रहे हैं ये पर आवर. ठीक है. अब 256 पेजेस करने हैं तो 256 डिवाइड बाय 16 आपको टोटल आवर्स दे देगा. सो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाता है ये 16 आवर. सो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए. इस क्वेश्चन से क्या पता चला आपको कि हमेशा आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. कभी कभार लॉजिक से भी आप सिंपल क्वेश्चन हो सकता है. आपको उसको समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे. अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में राजू का 1 घंटे में 8 पेजेस पर आवर कर रहा है. ठीक है जी. और ए का कर रहा है 8 पेजेस. मान लीजिए यहाँ 10 होता. ठीक है जी. 10 plus
18 करके आपका आ जाना था यहाँ पे 18 पेजेस पर आवर। ये दोनों जब कंबाइन कर रहे हैं काम 256 से डिवाइड करके आपके टोटल आवर्स आ जाने थे, तो हमें यहाँ फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी। राम अलोन कैन डू वर्क in 5 days working 4 hours a day. Seema alone can do the same work in 3 days working 10 hours a day. How many hours do they need to work together in a day to complete the same work in 6 days? देखिए कैसे करेंगे। 5 days 4 hours per day, तो that means राम को कितना लग रहा है, that is राम is taking total 5 into 4 20 hours। ठीक है जी, 5 days में डिस्ट्रीब्यूट करके। सीमा अलोन कैन डू 3 days और 10 घंटे रोज के, तो कितने हो गए टोटल आवर्स 30 आवर्स। ठीक है जी। अब देखिए कंबाइंड वर्क निकाल लेंगे हम 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 इज 50। सो दिस इज यहाँ पे आ जाएगा ये 5 4 सो दिस इज 12 आवर्स। ठीक है जी। अब देखिए आपसे पूछा गया है हाउ मेनी आवर्स डू दे नीड टू वर्क टुगेदर इन ए डे टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days। अब देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है 12 आवर्स। अब ये 6 days में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं आपने। सो दैट मीन्स आई वुड डिवाइड दिस और आई कैन राइट दिस एज 6 इंटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है जी। सो दैट विल कम डेज 12/6। ठीक है जी। सॉरी दिस इज आवर्स। आवर्स कितने हो जाएंगे पर डे, दैट विल बी 2 आवर्स पर डे। देखिए जिनको नहीं समझ आया ये यहाँ पे आ गया हमारे पास कंबाइंड राम और सीमा कितने आवर्स में कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर आपको पूछा गया है कि 6 दिनों में उन्होंने कंप्लीट करना है, तो हमने आवर्स डिस्ट्रीब्यूट करने जैसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए थे और हमने मल्टीप्लाई करके कंबाइन कर लिया। यहाँ पे हमने अब इसको उसी से डिवाइड किया 6 days से और आपके पास आ जाएगा कि 2 आवर्स पर डे करेंगे, सो दैट 6 days में 12 आवर्स में कंप्लीट करेंगे जॉब। सो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर to print some books, out of which he completed 17/27 of the order in 34 days. In how many days did he complete the entire order of printing? देखिए नॉर्मली आपको क्वेश्चन आता है, आपको कहते हैं कि भाई 3/5 of a work in 12 days। जब बोलते हैं 20% of a work in 5 days, तो आप क्या करते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए आप इसको करते हैं 12 into 5/3। यहाँ से आप 3 4 तो ये आ जाता है 20। इस केस में क्या करते हैं 1/5 of a work is done in 5 days, तो आप क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई 5 ऊपर चला जाता है 5 into 5 25 डेज। अब यहाँ पे आपको बोला गया 17/27 ऑफ ए वर्क इज डन इन 34 डेज, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा कितने दिनों में 34 इंटू 27 डिवाइड बाई 17। सो दिस इज 17 2 और ये आ जाएगा आपके पास 54 डेज। सो दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है। आपको बोला गया 17/27। मान लीजिए यहाँ पे आपको बोला जाए कि इन हाउ मेनी डेज ही विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे 54 में आपका टोटल कंप्लीट हो रहा है और आपको क्या निकालना है कि भाई कितने दिन और लगेंगे। सो आप 54 में से 34 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20। सो दैट इज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द ऑर्डर। आपसे पूछा गया इन हाउ मेनी डेज डिड ही कंप्लीट द एंटायर ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग। सो दैट इज टोटल आपका जो ये इंक्लूड करके। दूसरी चीज ये है 17/27, तो रेस्ट कितना काम रह जाएगा, दैट इज 1 - 17/27 इज 27 एलसीएम आ जाएगा 27 - 17/27, सो दिस इज 10/27। तो रेस्ट आपका जो काम है वो है कितना 10/27। ठीक है जी। और ये कितने दिनों में कंप्लीट हुआ आपका, ये 20 डेज में। ठीक है जी। अब आप देखिए इसको अगर आप करूँ मैं 10/27 ऑफ ए वर्क इज कम्प्लीटेड इन 20 डेज। अब आप इसको करेंगे वर्क कितने देर में हो जाएगा 20 इंटू 27 डिवाइड बाई 10। यहाँ पे देखिए 27 इंटू 54। ठीक है जी। दोबारा वही चीज़ आ रही है। ठीक है। सो आपको क्वेश्चन पे कैसे करना है, कैसे उसको पकड़ना है क्वेश्चन को, ये आपको थ्रू प्रैक्टिस। Anjali is designing a wall for a social purpose. In 14 days, he completed 7/11 of the work. In how many days will she complete the rest of the work? देखिए कैसे करेंगे। देखिए 14 डेज में 7/11 ऑफ द वर्क हुआ, मीन्स 7/11 ऑफ वर्क इज कम्प्लीटेड इन 14 डेज। टोटल वर्क कितनी देर में कंप्लीट होगा 14 इंटू 11/7। दिस कम्स 7 2 से ये आ जाएगा 22 डेज में टोटल वर्क हुआ। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया इन हाउ मेनी डेज विल शी कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क, तो रेस्ट ऑफ वर्क कैसे निकलेगा 22 में से 14 माइनस करके, तो कितना आ जाएगा ये है टोटल दिन लगेंगे जो टोटल वर्क करने में। सो रेस्ट करने के लिए कितना आ जाएगा 14 डेज माइनस कर लीजिए, सो ये आ जाएगा आपके पास 8 डेज। ठीक
ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है जी, आज का लेक्चर यही था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और टाइम एंड वर्क के लिए मैं आपको बोलूँगा, हर एक क्वेश्चन की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। ठीक है जी, आपने क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपको बड़ा लगे, जैसे क्वेश्चन हमने देखा और था बहुत ही सिंपल, सो आपने अपने कंसेप्ट देखने हैं कि भाई लॉजिक, इट इज कॉल्ड लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन आपने करना सीखनी है। ठीक है जी, बाकी स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए तो जो रूल्स हैं वो फॉलो करने। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।